हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत सारे बच्चे फ़ोन कॉल्स मैसेजेस कर रहे हैं। सर CBSE के पैटर्न पे पेपर आएगा, ये तो हमें पता है। सर पेपर स्कीम को हमें समझाइए, मार्क्स वेटेज क्या होगी ये हमें बताइए। कुछ ऐड तो मत हुआ है, कुछ डिलीट तो मत हुआ है, एग्ज़ाम टाइम पे होगा। इन तमाम बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं 60% आपको यहीं से कवर हो जाएगा, आई गारंटी। इसलिए उठे और इस वीडियो को अच्छे से देखिए। ये जो आज हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, और देखिए इसमें कितने मार्क्स हैं। 100 मार्क्स है। थेरी पेपर जो है उसमें 80 मार्क्स होंगे, इंटरनल असेसमेंट में 20 मार्क्स होंगे। बुक वही होगी जो आप पढ़ते हैं, ट्यूलिप सीरीज़। इसमें कितने सेक्शंस है वो आप जान जाएंगे और आपको पता चलेगा कि किस पोर्शन में हमें ज़्यादा टाइम देना है, कौन सा पोर्शन हमें अच्छे से पढ़ना है, और किस पोर्शन में हम वीक है उसको कितना टाइम देना है, किस पोर्शन में स्ट्रांग है उसको कितना टाइम देना है। ये सारा जो है आप इस वीडियो में सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। देखिए सेक्शन ए, रीडिंग कम्प्रहेंशन। मार्क्स कितने हैं? 15 मार्क्स। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। देखिए कितने क्वेश्चन है टोटल, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आएगा? देखिए, वन सीन पोइम टू बी अटेम्प्टेड फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक फॉलोड बाय वी सैट फिलअप्स मैचिंग वर्ड्स एक्सप्रेशंस लिटरेरी डिवाइसेस। पहला क्वेश्चन जो है, जो रीडिंग कम्प्रहेंशन से होगा, एक पोइम होगी सीन पोइम, यानी जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक है, उसी से एक पोइम आएगी और उस पोइम के नीचे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, फिलअप्स होंगे, मैचिंग वर्ड्स होंगे, एक्सप्रेशंस होंगे, लिटरेरी डिवाइसेस होंगे। कितने होंगे? 5 मार्क्स। कितने होंगे? 5 मार्क्स। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, वन सीन पैसेज from that prescribed textbook to be attempted based on objective type, comprehension questions, one word substitution, vocabulary, synonyms, antonyms एंड इन्फ्रेंस। देखो फिर से आपकी टेक्स्ट बुक से एक और पैसेज आएगी और उसके नीचे क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, कंप्रहेंशन क्वेश्चंस होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंड इन्फ्रेंस। यानी आपको बुक अच्छे से पढ़नी है। वोकैबुलरी को देखना है, सिनोनिम्स को देखना है, एंटोनिम्स को देखना है, इन्फ्रेंस को देखना है। और इसमें भी आपको कितने मार्क्स आएंगे? 5 मार्क्स। यानी 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स। बहुत ही आसान है। इसका मतलब है कि जो टेक्स्ट बुक है ना, उसको गौर से पढ़िए, उसको थारोली पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? क्योंकि देखो देखो यहाँ पे भी यही, यहाँ पे भी मैचिंग वर्ड्स ये वगैरह सारा कुछ, यहाँ पे भी यही, यहाँ पे भी आपको अभी पता चलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वन अनसीन पैसेज। यहाँ क्या था? सीन, प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक से। ये प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक से नहीं होगी। वन अनसीन पैसेज टू बी अटेम्प्टेड फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव टाइप comprehension questions providing suitable title to the passage, one word substitution, vocabulary, synonyms, antonyms, inference। देखो vocabulary, synonyms, antonyms, inference ऊपर भी है, इसलिए टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे ये अनसीन पैसेज होगी, आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं होगी। कोई भी टॉपिक होगा, जैसे आज कोरोना वायरस है, एनवायरनमेंट पे होगा, इंटरनेट पे होगा, किसी पे भी एक पैसेज वो डालेंगे और वहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चंस कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, कंप्रहेंशन क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद जब आप उसको पढ़ोगे, उस पैसेज को पढ़ोगे, आपको एक सूटेबल टाइटल देना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन्फ्रेंस। इसको अच्छे से देखिएगा। और इसके बाद इसमें कितने मार्क्स आएंगे? 5 मार्क्स। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे। सेक्शन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। अब सेक्शन नंबर 2 में क्या होगा? देखो सेक्शन नंबर 2 मार्क्स 15, ग्रामर। वो क्या था? रीडिंग कंप्रहेंशन। देखिए, फॉलोइंग क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड बेस्ड ऑन अप्लाइड ग्रामर। अप्लाइड ग्रामर आपको वो याद नहीं रखना है, मतलब मॉडल्स आपको ये नहीं जानना है, मॉडल्स नहीं, आपको अप्लाइड ग्रामर जानना है। यूज़ कहाँ होता है वो आपको करना है। ज़्यादा मार्क्स इसमें नहीं है, ये तो आपको आएगा, बहुत ही आसान है। देखो पहला पोर्शन जो है ग्रामर से, मॉडल्स होगा 2 मार्क्स, आर्टिकल्स होंगे 2 मार्क्स, रिलेटिव क्लॉज होगा 3 मार्क्स, नरेशन होगा 3 मार्क्स। बहुत ही आसान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है, देखो वन कॉन्टेक्चुअलाइज्ड पैसेज, स्टोरी,
paragraph to be edited, testing the use of tenses, punctuation, articles, different parts of speech. देखो क्या, एक छोटी सी एक जो है कंसेप्चुअलाइज्ड एक पैसेज आएगी या स्टोरी आएगी या छोटा सा पैराग्राफ आएगा, उसमें क्या होगा, आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा, आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी। उसमें आपको यूज़ ऑफ टेंसेस वहाँ पे आपको करना होगा, पंक्चुएशन जो है मार्क्स कहाँ लगेंगे वो आपको डालना पड़ेगा, आर्टिकल्स ऊपर भी आर्टिकल्स नीचे भी आर्टिकल्स, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वो सारा कुछ आपको आना चाहिए। और इसमें कितने मार्क्स होंगे, 5 मार्क्स होंगे। क्या होगा, ये क्या होगा, एक छोटा सा पैराग्राफ होगा, वो पैराग्राफ में आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन टेंसेस, पंक्चुएशन, आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, 5 मार्क्स, बहुत ही आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 3 क्या होगा, राइटिंग स्किल्स। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ आता है, अगर आपको लिखाई वगैरह वो आती है तो आपको आसानी से आएगा। आपको वो रट्टाबाजी उसको छोड़ना है, वो रट्टाबाजी नहीं चलेगा। देखो राइटिंग स्किल में 20 मार्क्स है 20 मार्क्स। देखो क्या करना है आपको, कंप्लीटिंग डायलॉग राइटिंग विद द हेल्प ऑफ हिंट्स। देखो वहाँ पे हिंट्स होंगी, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, मॉडल पेपर अभी दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा फिर बाद में क्या हमें आएगा, किस तरह हमें डायलॉग को कंप्लीट करना है। डायलॉग राइटिंग आएगी लेकिन वहाँ पे हिंट्स दी होंगी और आपको 3 मार्क्स। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10, 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन नोट्स राइटिंग। ये तो मैंने पढ़ाया है, आप जो मेरा चैनल है उसको विजिट कीजिए, वहाँ पे मैंने पढ़ाया, मैंने कंसेप्ट दिया है। और नोट्स राइटिंग जो है उस पर एक क्वेश्चन आएगा, और मैंने बोला था कि वहाँ पे हिंट्स होंगी, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी होगी और उसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको नोट्स को ड्राफ्ट करना है, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं, और उसमें 3 मार्क्स होंगे। बहुत ही आसान, मैंने वहाँ पे लिखा 4, उसको आप ठीक कीजिए, 3 ही मार्क्स हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन मैसेज राइटिंग विद द हेल्प ऑफ हिंट्स। बहुत ही आसान, अगर आपको नोट्स राइटिंग आती है तो मैसेज राइटिंग बहुत ही आसान है। देखो वहाँ पे हिंट्स दी होंगी, मैसेज राइटिंग की हिंट्स दी होंगी, और उन हिंट्स को समझना है और बाद में मैसेज को ड्राफ्ट करना है। 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं, 4 मार्क्स आएंगे इसमें से। बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए 1 लेटर टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ द गिवन 2 फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर टू एन एडिटर। देखो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर टू एन एडिटर, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो अभी तो आपके पास बहुत वक्त है, इसको पढ़िए। देखो 1 लेटर, 1 लेटर टू बी अटेम्प्टेड, एक ही लेटर आपको अटेम्प्ट करनी है आउट ऑफ 2, बेस्ड ऑन फॉर्मल इनफॉर्मल, मतलब वहाँ पे 2 लेटर्स होंगी, आपको 1 लेटर करनी है अटेम्प्ट, और उसमें कितने मार्क्स होंगे, बहुत ही आसान, 5 मार्क्स। ये तो आसान है, ये तो बहुत ही ईजी है, आपको आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 13, 1 speech, article, paragraph to be attempted on a given topic out of 2. The hint words will be there. देखो हर एक जगह पे हिंट्स, मैंने बोला ना अभी, रट्टाबाजी को छोड़ो, अब रट्टाबाजी नहीं चलेगी, उसको छोड़ो, आपको कंसेप्ट्स जो है उनको क्लियर करना पड़ेगा। देखो स्पीच है, आप स्पीच देते हो ना मॉर्निंग असेंबली में, आप वहाँ बोलते हो, लेकिन आपको लिखना है स्पीच। आर्टिकल, ये वो आर्टिकल नहीं है जो हम ग्रामर में पढ़ते हैं, आर्टिकल मजमून जिसको हम कहते हैं। पैराग्राफ जो है, इनमें से, इन तीनों में से वो या तो स्पीच डालेंगे, या तो आर्टिकल डालेंगे, या तो पैराग्राफ डालेंगे। आपको क्या होगा, कितने होंगे, 2 होंगे, और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। तो हिंट्स वहाँ पे दी होंगी, और इसमें से कितने मार्क्स आएंगे, 5 मार्क्स। चलो, और वर्ड्स का ख्याल रखिएगा, 80 to 100 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और आपको आसान, बिल्कुल आराम से आपको 5 मार्क्स आएंगे। चलो अब हम सेक्शन डी जो है इसको देखते हैं, इसमें से क्या आएगा आपको। सेक्शन डी लिटरेचर, 30 मार्क्स, याद रखिएगा। देखिए 3 out of 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन थीम, सेंट्रल आइडिया, लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ना यार। टू बी अटेम्प्टेड फ्राम द पोइम्स, जो पोइम है उसमें से, अगर आपने पोइम को अच्छे से समझा होगा, और उसी पोइम में से आपको क्या आएगा, सेंट्रल थीम आएगा, पोइम का थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, पोइट ने लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए हैं वो क्या क्या है, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, लेकिन ये बेस होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी थीम जो है, ये सारा कुछ जो है, इट विल बी बेस्ड ऑन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 3 out of 5 कितने होंगे, 5 होंगे, और आपको कितने करने, 3 ही करने हैं। और कितने मार्क्स होंगे,
आपको 6 मार्क्स होंगे। ये मार्क्स नहीं है, 50 मार्क्स नहीं है, 6 मार्क्स है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर से शॉर्ट, यहाँ पे भी शॉर्ट, यहाँ पे भी शॉर्ट, टू बी अटेम्प्टेड फ्रॉम द चैप्टर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक। देखो उसके बाद क्या होगा, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से शॉर्ट, एक तो होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और दूसरा होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसी से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे। करने कितने हैं अटैम्प्ट? 4 करने हैं। और मार्क्स कितने हैं? 12। 3 3 3 3 टोटल हुए कितने? 12। और आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं तो टोटल हुए ये 12। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। और उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तो हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 16, 1 out of 2 long answer type questions to be attempted from the play based on character, scene, theme, plot of the story। देखो, या प्लॉट ऑफ द प्ले। देखो आपको अब क्या आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, लेकिन किससे आएगा? एक प्ले है आपको, प्रपोजल, वो आपने पढ़ा होगा, प्रपोजल। एक ही प्ले आपको आपकी बुक में, प्रपोजल, उसको पढ़िएगा और उसमें से एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। कितने आएंगे? 2 आएंगे। आपको कितना करना है? 1 करना है। बट जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन कैरेक्टर, सीन, थीम, प्लॉट, वो आप देख लीजिए और वो आपको 1 अटेम्प्ट करना है, 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। बहुत ही आसान है, इट्स वेरी ईजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा? 1 out of 3 long answer type questions to be attempted from short story। देखो शॉर्ट स्टोरी जो है ना, उन शॉर्ट स्टोरीज़ को देखिए, उनको पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है 2 नहीं 3 होंगे, यहाँ पे 3 दिया गया है, 3 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना है और 6 मार्क्स आपको आएंगे उसमें से। और उसके बाद ये तो हुआ आपका पेपर स्कीम, तो मैंने आपको बताया। यहाँ पे नोट दिया गया है कि स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि टेक्स्ट बुक को थारोली पढ़िए। एग्जामिनर जो है उसको बोला जाता है कि अगर रीडिंग कम्प्रहेंशन में आप कोई क्वेश्चन डालते हैं किसी पोर्शन से और उससे आप फिर जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं डाल सकते, या अगर आपने एक क्वेश्चन डाला फिर वो ही उसी चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन नहीं, मीन्स दूसरा क्वेश्चन नहीं डाल सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जामिनर विल नॉट आस्क्ड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इन लिटरेचर। नहीं, वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है नहीं पूछेगा फ्रॉम ए चैप्टर इफ़ सीन पैसेज फ्रॉम द प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक हैज़ बीन आस्क्ड। अगर उसमें सीन पैसेज डाली गई किस में, रीडिंग कम्प्रहेंशन में, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं डालेगा वो। ये तो आसान है। और याद रखना एक और बात यहाँ पे, देखिए ये तो नहीं पढ़ना है आपको, इसको आप अगर स्किप भी करेंगे, ये तो स्किप ही करो। द चैप्टर द गॉड ऑफ द ओनली वर्ड विल नॉट इवैल्यूएट इन एग्जामिनेशन, इसको मत पढ़िएगा आप। ओके, इंटरनल असेसमेंट में जो है उसको 20 मार्क्स आपको होंगे। देखो वो स्किल्स आपको पता है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, वो जो स्किल है, रीडिंग है, राइटिंग है। एक मिनट, क्या हो गया इसको? हाँ, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है और लिसनिंग है। ये स्किल्स जो है इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये स्किल्स आपको इंटरनल असेसमेंट में पूछे जाएंगे, तो इन पे भी आप वर्क कीजिएगा। और इसके बाद देखिए अब हम मॉडल पेपर देखते हैं कि मॉडल पेपर, इससे पहले मैंने आपको बताया कि क्या आपको आएगा, किस पोर्शन में कितने मार्क्स आएंगे, और आपको समझ आया होगा कि हमें कौन सा पोर्शन अच्छे से पढ़ना है, किसमें ज़्यादा टाइम देना है, किसमें कम टाइम देना है, वो तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखते हैं मॉडल पेपर। देखिए बच्चों, मॉडल पेपर देखिए, क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश, टाइम 3 आवर्स, मार्क्स 80, मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है ना, उसी से मैंने ये इस PDF को लाया है। देखिए, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड डू एज डायरेक्टेड। पहले पढ़ना है रीडिंग कम्प्रहेंशन, उसमें हमने कहा 15 मार्क्स होंगे। और देखो किस तरह पोइम से, जो पोइम है, कोई भी पोइम, उसमें से कुछ स्टैंजाज निकाले जाएंगे। और स्टैंजा जो है, देखो स्टैंजाज जो है, उन ये जो स्टैंजा आपको पहले पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे, अभी तो मैंने आपको बताया कि 5 क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान है ना। मैच द फॉलोइंग, द पोएट कंपेयर्स द नोज ऑफ ड्रैगन, राइम स्कीन वगैरह, ये सारा कुछ जो है, अगर आपने पोएम को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, इन क्वेश्चंस का जवाब आप अच्छे से दे सकते हैं। रट्टाबाजी को छोड़ना है, बस आराम से इसको कर सकते हैं। और देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो है,
रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन इज दैट फॉलो। देखो 5 मार्क्स। देखो पहले आपको ये टेक्स्ट बुक से होगी, अभी तो मैंने बताया कि जो आपकी प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक है उसी से एक पैसेज आएगी, वो सीन पैसेज कहलाती है। देखो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, ये जो पैसेज जो है ना ये किस लेसन से इन्होंने निकाली है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर डे 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 डेश। इसको आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ना है और नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे। देखो द स्पीकर इन द अबव पैसेज सेलिब्रेट्स, ये आप देख लीजिए खुद, ये 5 क्वेश्चंस। देखो ये 5 क्वेश्चंस जो है इसको भी आप देख लीजिएगा आराम से। ये 5 क्वेश्चंस जो होंगे, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस वेरी पैसेज जो उन्होंने ऊपर दी है। आपको क्या करना है, पैसेज को अच्छे से समझना है और उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर देना है। और उसके बाद जो है देखिए आप देख रहे हो ये अनसीन पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन इज दैट फॉलो। देखो द डेडलीस्ट वायरस ऑफ 21st सेंचुरी, वायरस पे इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। और जब आप इसको पढ़ोगे ना ठीक से पढ़ोगे, इसमें 5 मार्क्स होंगे जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। देखो वेरी शॉर्ट, चूज द करेक्ट, द कोरोना वायरस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन, बोलिए इसका जवाब बोलिए। चाइना, इंडिया, अमेरिका, ब्राज़ील, बताइए। और बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं और आपको समझना है और आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं। 50 मार्क्स आपकी जो आपकी जेब में आए, बहुत ही आसान है, रट्टाबाजी को छोड़ना है। बार बार मैं ये वर्ड कह रहा हूँ आपको। उसके बाद ग्रामर, अप्लाइड ग्रामर, इंसर्ट अप्रोप्रिएट मॉडल्स गिवन बिलो इन द फॉलोइंग सेंटेंस। 2 मार्क्स। देखो कुड, शुड, वुड, मस्ट। स्टूडेंट्स डेज डेवलप हैबिट ऑफ रीडिंग, बताइए क्या आएगा। यू प्लीज़ गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, 2 मार्क्स। दो मार्क्स, बहुत ही आसान है। इंसर्ट सूटेबल आर्टिकल्स, देखो सूटेबल आर्टिकल्स डालने हैं। राइज डे डे सनराइज इन द ईस्ट, आई गिव हिम डे डे फ्रेश ऑरेंज, 2 मार्क्स, बहुत ही आसान, ज़्यादा नहीं, दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना है इस पर। पुट इन द रिलेटिव क्लॉज एंड रिराइट द सेंटेंस। रिलेटिव क्लॉज जो है, रिलेटिव प्रोनाउंस आपको पता होंगे, उन्हीं को यहाँ पे यूज़ करना है। फिर बाद में रिलेटिव क्लॉज जो है बनाना है, उन पहले इनको पढ़ना है, बाद में इनको रिराइट करना है। 3 है, कोई ऑप्शन नहीं है, तीनों के 3 करने हैं और 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपको। देखो चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपने पढ़ा होगा, 3 आएंगे और 3 आपको करने हैं, अच्छे से पढ़िएगा इसको। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यूज़ अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेलिंग, टेंसेस व्हेरेवर नेसेसरी टू एडिट द फॉलोइंग, टू एडिट द पैसेज गिवन बिलो। देखो आपको क्या करना है, मैंने बताया आपको, वहाँ पे एक पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ आएगा। आपको क्या करना है, आपको टेंसेस पे अच्छी खासी नॉलेज, मीनस उस पे वो आपको आना चाहिए, टेंस आने चाहिए, स्पेलिंग होनी चाहिए, पंक्चुएशन मार्क्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनको आना चाहिए। 5 मार्क्स होंगे, आपको सिर्फ एडिटिंग करनी है। आपको देखना है कि कहीं पे क्या क्या लगेगा, या अगर इन्होंने कुछ लगाया है वो तो गलत मत है, उसको सही करना है, बस बहुत ही आसान है। ऊपर भी मैंने आपको ये बताया सारा कुछ। देखो सेक्शन नंबर 3 राइटिंग स्किल 20 मार्क्स, ये तो बहुत आसान है। देखो कंप्लीट द डायलॉग गिवन बिलो, हिंट्स दी गई है और आपको डायलॉग कंप्लीट करना है। अच्छे से इसको पढ़िएगा, वहाँ पे हिंट्स पहले आपको ये पढ़ना है पूरा, उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ क्या आएगा, हिंट्स दी गई है पहले से ही। उसके बाद डू द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड। देखो राइट एंड नोटिस टू बी पुट, हाँ नोट्स राइटिंग जो है इसको पढ़ना है, वहाँ पे हिंट्स दी होंगी, वर्ड एक्सीड नहीं करना है, मैंने इसको पढ़ाया है, उसको आप देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे भी दिया गया है, डू नॉट गिव एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा नहीं लिखना है। पुट द वर्ड्स इन द बॉक्स, मैंने बताया आपको, मैंने ये सिखाया है, उसको आप देख लीजिएगा। और इसमें भी 3 मार्क्स होंगे। उसके बाद आप देख लीजिए ये क्या है, रीड द फॉलोइंग नोट्स फ्रॉम द नोट पेड ऑफ श्री रामनाथ। हाँ यहाँ पे नोट पेड जो दिया गया है, इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हिंट्स दिए गए हैं नोट पेड से, श्री रामनाथ से। और आपको क्या करना है, इस नोट पेड से इस इन्फॉर्मेशन को उठाना है और ड्राफ्ट मैसेज। अगर आपको नोट्स आती है ना, आप मैसेज को ड्राफ्ट कर सकते हैं। हिंट्स वहीं पे दी गई है, हिंट्स वहाँ दी होंगी, आप उन हिंट्स को देखें, उस नोट पेड को देखेंगे और उसके बाद आपको मैसेज ड्राफ्ट करनी होगी। बहुत ही आसान है, इसमें 4 मार्क्स, ये तो हमने डिस्कस किया है। डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो 2 लेटर्स मैंने आपको बोला, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर टू एन एडिटर। देखो राइट ए लेटर टू योर पेरेंट्स appreciating them for all the little things they do for you। लिखिएगा इसको लिखिएगा। राइट ए लेटर टू एन एडिटर अबाउट, हाँ देखो ज़बरदस्त लेटर है यहाँ पे। राइट ए लेटर टू एन एडिटर अबाउट द नीड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स needed for the elderly people in your locality in the light of COVID-19। देखो हालात बहुत ख़राब है ना, आप बोल रहे थे कि सर एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, एग्ज़ाम आपको होगा।
आप प्रिपरेशन करो, आप स्टॉप मत करो, आप रुको मत, आप अपना बेस्ट दे दो, एग्ज़ाम होगा आपका, इसलिए आप रुकिए मत, आप अपना दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, स्टॉप मत कीजिए। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग। आप अपना बेस्ट दीजिए और इंशाल्लाह ताला आपको उसका जो है फ़ायदा देगा। देखिए, और उसके बाद डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, यू मे ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ कोहेरेंटली बिफोर यू बिगिन टू राइट। देखो देखो देखो, हमने कहा था पैराग्राफ, स्पीच, आर्टिकल। देखो, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ किसी में भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट परफॉर्म टास्क एबिलिटी, मशीन्स सेल्फ वगैरह, रोबोट वगैरह, ई पेमेंट वगैरह, ये सारा कुछ आप देख लीजिए। ये जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी होगी, इस इन्फॉर्मेशन को आप, इन आइडियाज़ को आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, और फिर आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने हैं अपने आइडियाज़, यानी लिखना है। सिंपली इसको उठाना है और लिखना है, समझना है और लिखना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। यही कभी ये पैराग्राफ पे आएगा, स्पीच पे आएगा, आर्टिकल पे आएगा, नीचे हिंट्स दी होंगी, इन्फॉर्मेशन थोड़ा दी होगी, हिंट्स वगैरह, उस हिंट को उठा के आपको यहाँ पे पेपर पे, यहाँ पे नहीं, पेपर पे आप लिखोगे फिर बाद में। और लास्ट पे आप देख लीजिए, राइट ए ब्रीफ आर्टिकल ऑन द यूज़ ऑफ इंटरनेट। या आपको इंटरनेट पे ऊपर क्या लिखा, उन्होंने क्या दिया है हेडिंग, हाँ, डू एनी वन, या इस पे या इस पे। देखो, राइट ए ब्रीफ आर्टिकल ऑन द यूज़ ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट पे देखो, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, वर्ल्ड, ये देखो वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, ग्लोबल विलेज, ये आप देखिए वर्ल्ड पॉकेट लाइब्रेरी, ये जो है ना, ये आपको आएगा। आप इंटरनेट को ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, आपको ये आराम से आएगा। देखो, सर्च इंजन वगैरह, ईमेल, यूट्यूब, व्हाट्सअप, ऑडियो विजुअल्स, ऑनलाइन क्लासेस, ये सारा कुछ जो है आप देख लीजिए, खुद से देख लीजिए, ये आएगा आपको। यहाँ पे हिंट्स दी गई है, और उसके बाद आपको आर्टिकल लिखना है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। और उसके बाद सेक्शन डी है लिटरेचर, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, 30 मार्क्स अच्छे से पढ़िएगा। थीम इसका देख लीजिएगा, लिटरेरी डिवाइसेस को देख लीजिएगा, और वर्ड्स को देख लीजिए, एक्सप्रेशंस को देख लीजिएगा। देखो किस तरह आएगा, रीड द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द पोएम्स केयरफुली एंड डू एनी थ्री। यहाँ पे फाइव होंगे, आपको सिर्फ 3 करने हैं, और आपको कितने मार्क्स, 3 मार्क्स। देखो, स्टेंजा दिया गया, एक मिनट, स्टेंजा जो है दिया गया है नीचे, ऊपर स्टेंजा दिया गया नीचे। विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन दिस स्टेंजा बाय द पोएट, एक्सप्लेन कीजिए अगर आपने पढ़ा। और देख लीजिए दूसरा, स्पीक अप, आपने ये पढ़ा होगा, स्पीक अप बहुत ईजी है, फैज़ अहमद फैज़। एक्सप्लेन योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन, बोल कि लब आज़ाद है तेरे, वो आपने पढ़ा होगा, इसको देख लीजिए। उसके बाद ये भी एक स्टेंजा है, नीचे क्वेश्चन दिया गया है, ये भी एक स्टेंजा है, नीचे क्वेश्चन दिए गए, सिमिली वगैरह, लिटरेरी डिवाइस, आप उसको देख लीजिएगा, एक्सप्रेशंस को देख लीजिएगा, पोएम्स को अच्छे से पढ़िएगा। और यहाँ पे भी फिर से ये स्टेंजा कितने आएंगे, 5 आएंगे। आपको कितने करने हैं, 3 करने हैं। थीम देखना है, लिटरेरी डिवाइस देखने हैं, और एक्सप्रेशंस देखनी है, ये सारा कुछ आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है, डू एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, टेक्स्ट बुक से होगा। जो टेक्स्ट बुक है उसके पीछे जो क्वेश्चंस, या टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चंस निकलते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, देखना है, पहले लेसन को समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, बाद में जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उनको अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करनी है। आपको कितने करने हैं, सिर्फ 4। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 में से आपको सिर्फ 4 करने हैं, और 12 मार्क्स। ये तो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया है। किताब को भी अच्छे से पढ़ना है प्यारे बच्चों, किताब को अच्छे से पढ़ो, थारोली पढ़ो। डू एनी ऑफ द फॉलोइंग। देखो, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्ले, प्रपोजल। मैंने बोला कि प्रपोजल जो है, हाँ देख लीजिए, प्रपोजल मैंने आपको बताया कि प्रपोजल जो है वो एक ही प्ले है, उसको पढ़ना है, सिर्फ उसमें से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। देखो 2 क्वेश्चंस आएंगे, कैरेक्टर स्केच, थीम, सीन, प्लॉट, वो आप सारा कुछ देख लीजिए। उसमें से 2 क्वेश्चन आपको एक करना है, 6 मार्क्स। और लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 17 जो है, डू एनी वन, 3 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट स्टोरी से। हाँ, शॉर्ट स्टोरी से। देखो क्वेश्चन नंबर 1, द कोर्स ऑफ द लोइजल्स लाइफ चेंजेस ड्यू टू द नेकलेस आपने पढ़ा होगा, बोली आपने पढ़ा होगा, जो है द सर्वेंट वगैरह। इसमें से 3 क्वेश्चन होंगे, आपको सिर्फ एक करना है, और 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। और अब आप कह रहे थे कि एग्ज़ाम होगा, मैंने अभी भी आपको बोला एग्ज़ाम होगा, आप अपना बेस्ट दीजिए, तैयारी कीजिए, रुकिए मत, स्टॉप नहीं करना है, अपना बेस्ट देना है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आगे आपका नुकसान हो जाता है। इसलिए बच्चों पढ़ो, और अच्छे से पढ़ो, दिल लगा कर पढ़ो, और ठीक ठाक से पढ़ो। और इंशाल्लाह जो ही हालात इम्प्रूव होती है तो आपका एग्ज़ाम होगा। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, और आप सारे बच्चों को अल्लाह ताला कामयाब करेगा। ओके, बाय।